अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह ये असील का शौक़ करें, हीरा असील का। अच्छा, अब हम आज एक इस पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है कि आप मार्केट से ब्रीडिंग हैन ख़रीदना चाहें तो क्या देखकर आपने ख़रीदना है। मैंने ओएलएक्स पे एक दफ़ा ऐड भी लगाई थी, तो एक साहब ने मुझसे रब्ता किया था। उन्होंने बड़ा दुखड़ा सुनाया कि भाई आज तक जब भी कोई मुर्गी ली है उसने कभी अंडा नहीं दिया। लोग कस्में खा खा के बताते हैं कि ये मुर्गी अंडा देगी, लेकिन जब ख़रीद के लाते हैं तो 2-2 महीने हो जाते हैं तो वो अंडा ही नहीं देती। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग पहले तो जब भी कोई ख़रीदो फ़रोख्त किया करें तो कुछ निशानियां देख लिया करें, ताकि आप अगर सिर्फ़ अंडों के लिए ले रहे हैं तो या चूज़े निकलवाने के लिए ले रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए आप इन चंद क्वालिटीज़ को तो देख लिया करें। 5 मिनट की वीडियो अगर आप लोग देख लिया करें तो यकीनन वो आपका जो 2000 का, 4000 का, 10,000 का नुकसान होता है वो कभी भी ना हो। तो मैं या कोई और भी साहब, जितने लोग यूट्यूबर्स हैं, वो ये काफ़ी अपनी मेहनत से अपना तजर्बा शेयर करते हैं। तो आप 5 मिनट अगर सर्फ कर लिया करें तो बड़े नुकसान से बच जाया करेंगे। मसलन आप एक असील मुर्गी, असील या इवन के देसी मुर्गी भी आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपने क्या देखना है। अब देखें कि सबसे पहले जो आप पॉइंट देखने का है, आप ये देखेंगे मुर्गी का चेहरा। जैसे मैं इसमें आपको चेहरा दिखाता हूँ। आपने इसमें देखा मुर्गा और मुर्गी दोनों का फेस देखा, वो गुलाबी गुलाबी सी हो रहा है। यानी ये मुर्गी जो अभी मैंने आपको दिखाई, ये अब अंडा देने के करीब है। यानी पहली निशानी क्या है? पहली निशानी ये है कि आपकी जो hen है उसका जो चेहरा है वो लाल सुर्ख होना चाहिए। जितना लाल सुर्ख होगा उतना उसका मतलब ये होगा कि वो अंडा देने के करीब है या अंडे दे रही है। अगर वो उसका चेहरा, उसकी कलगी, उसका ताज, उसकी पतरियाँ वो अगर काले या सफ़ेद रंग की हैं, काले रंग की हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी कि इसमें बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और हो सकता है ये अंडा दे ही ना हो। फिर उसका इलाज प्रॉपर करना होगा, उसमें वक्त लग सकता है। इसे और सफ़ेद है तो उसका ये मतलब है या तो मुर्गी आपकी अभी कुड़क से उठी है, या ये मुर्गी अंडे चर्बी या किसी भी वजह से अंडे दे ही नहीं रही, या थोड़ा टाइम लेगी अंडा लेने के। वो मुर्गी देखने पर डिपेंड करता है कि आया कि मुर्गी किसी चर्बी का, रसोली का या बीमारी का शिकार है, या कुड़क से उठ के अभी फारिग हुई है तो इसलिए उसका अंडे देने में जो गैप है वो है। पहली निशानी तो जनाब आपने ये देखी। दूसरी निशानी आप ये देखेंगे, मसलन मैं अब आपको अपनी ये मुर्गी दिखाता हूँ। ये 2 टांगों के दरमियान आपने पूँछ के नीचे वो जगह जो अंडा देने वाली है, उसके नीचे का जो जगह होती है ये कहलाती है झोल। आप ये देखें कि ये जगह थोड़ी नरम नरम सी बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे ये मैं आपको वीडियो में अपनी मुर्गी की दिखा रहा हूँ, तो ये आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो वज़न है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो झोल है इसका मतलब है इसमें अंडे बन रहे हैं। अब आप इसको इस झोल पर हाथ लगा कर देखेंगे तो ये अगर आपको बहुत रेशम की तरह नरम व मुलायम शुरू महसूस हो, आपने हाथ आगे और पीछे इस तरीके से करना है। तो आप अगर सख्ती महसूस करें, कांटे की तरह अगर आपको वो फ़र महसूस हो, यानी ये जो बाल होते हैं झोल पर ये फ़र कहलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस मुर्गी में कोई प्रॉब्लम है। ये झोल नरम होनी चाहिए और वहाँ पर थोड़ा वज़न आपको महसूस होना चाहिए कि वाकई इस जगह पर अंडे बन रहे हैं। और इंतहाई सख्त लकड़ी की तरह अगर वो झोल होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि इस मुर्गी में या तो चर्बी है, या इसमें कोई रसोली है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो ऐसी मुर्गी को ख़रीदने का फ़ायदा कोई नहीं है। उस पर पहले तो मेहनत चाहिए होगी, इलाज करना होगा। हो सकता है आप इलाज करने में नाकाम रहें तो वो अंडा आप क्योंकि आपका मकसद तो यही है ना कि अगर मुर्गी आप कोई भी ख़रीदते हैं कि या तो उससे आप अंडे लेने खाना चाहते हैं लेके, या दूसरा ये कि अंडे इसलिए लेना चाहते हैं कि मैं ब्रीडिंग करवा सकूं, मज़ीद चूज़े निकलवा सकूं। तो अगर ये वो मुर्गी अंडे ही नहीं देगी तो आपका मकसद तो फ़ौत हो गया। अच्छा, अभी 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट इसी झोल से रिलेटेड है। वो पॉइंट जहाँ से मुर्गी अंडा निकालती है,
उस जगह को आप देखेंगे तो वो लाल होगी, उसके अलावा उसमें रतूबत होगी। तो रतूबत होगी, लालगी होगी, तो इसका मतलब है ये आपकी मुर्गी अंडा देने के करीब है। और अगर वहाँ पर वो खुश्की है, रतूबत नहीं है और उसका रंग भी लाल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत देर है। तो दोस्तों ये मुर्गी ख़रीदते वक्त आप ज़रूर देखा करें। इसके अलावा ये है कि इनकी एज फैक्टर भी होता है। अगर ये कोशिश किया करें कि यंग में लिया करें और फिर उनको ख़ुद पालें ताकि वो ये बंडे दे तो आपके हाथों में ही दे। और अगर एक एज का फैक्टर हो जाए, यानी कि अगर एक मुर्गी या मुर्गा 3-4 साल उसकी एज है, तो फिर उससे अंडे लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, बड़े के सादा से पॉइंट्स हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इनका ख़याल रखेंगे तो आप अच्छी मुर्गी लेने के। ये मेरा मुर्ग देखें जनाब माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो ये जनाब आज की ब्रीडिंग से मुतल्लिक़ा मैंने एक वीडियो बनाई आपकी पेश खिदमत की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सबक मिला होगा, कुछ न कुछ सीखा होगा आपने। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मशवरे पर, अगर कोई भी आपकी मुर्गी बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में अपनी राय दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस टॉपिक पर अब वीडियो ज़रूर बनाकर अपलोड करेंगे। तो आप दोस्तों का ताउन जारी रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे फेसबुक या व्हाट्सएप पर। तो फिर चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर ज़ाहिर है मेरी भी जब हिम्मत अफ़ज़ाई होगी तो मैं भी फिर रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो अपलोड करूँगा। अपना आप सब तो ख़याल रखें। आज शाबान का चाँद नज़र आएगा। सब दोस्तों को शाबान का महीना मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।